नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित आसोपा है और आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान मीडिया से होने वाली कुछ खबरों को। और आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे कैसे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे एक्शन लेने के बाद में पाकिस्तान मीडिया की हालत बुरी कर रखी है। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको बिजनेस न्यूज का एनालिसिस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्योंकि हमारा चैनल नया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को शेयर कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारे चैनल पे व्यूज और बढ़ जाएं और हम आपके लिए कुछ और नया कंटेंट बना सकें। अब और इंतजार न कराते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भी सिविलियन कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हो रही हैं और इंडिया जो है उसने इल्ज़ाम लगाया है आर्मी की कैजुअलिटीज़ का। हमने भी एक दफ़ा गुज़िश्ता एक हफ़्ते में उनके जो सफ़ीर है उनको बुला के एहतजाज किया, उन्होंने भी किया और उनका एक एहतजाज जो है वो तो बड़ा कमाल का था कि अब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं। भट्टी साहब, ये इंडिया ने क्या जी इस वक्त उधम मचाया हुआ है LOC के ऊपर। हमने भी प्रोटेस्ट, हमारा दफ्तर खारजा भी प्रोटेस्ट कर रहा है, उन्होंने भी कोई इस तरह की हरकतें की हैं और वो खाम खा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट आई है। कोई अच्छी खबर भी नहीं आ रही, बॉर्डर के ऊपर वो रोज़ाना कोई ना कोई मतलब के पंगा ले लेते हैं। क्यों गर्म करना चाह रहा है LOC को इंडिया इन हालात के अंदर? देखिए रिजवान साहब, एक तो ये जो मौजूदा वबा की वजह से सूरत हाल पैदा हुई और पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान जो है वो इंतज़ामिया की मदद के लिए आई और शहरों के अंदर फ़ौज तैनात की गई, तो इन्होंने इसको गनीमत समझते हुए इन्होंने बॉर्डर के ऊपर मूवमेंट शुरू की और दोनों तरफ से पहले से चूँकि डिप्लॉयमेंट थी, मज़ीद जो है वो आर्मर्ड भेजी और जो नेवी जो है उसको भी आगे बढ़ाया। और ये सारी सूरत हाल जो है इनके मकासद जो है वो आपको फरवरी से अंदाज़ा है कि उस वक्त जो इन्होंने एपिसोड किया, आज इन्होंने सिविलियन काफ़ी बड़े रैंक के लोग गए मारे गए हैं, फायरिंग। भट्टी साहब, काफ़ी बड़े रैंक के लोग मारे गए हैं उसमें। ये बड़े रैंक के लोग कर्नल, मेजर और नीचे जो एहलकार हैं, 3 अलग अलग वाक़यात में मारे गए हैं। अब देखें इन्होंने सिविलियन आबादी को निशाने के ऊपर रखा हुआ है। आज 6 लोग ज़ख्मी हुए हैं, 1 खातून, 1 बच्चा और 4 सिविलियन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं इनकी शेलिंग और फायरिंग से, जिसके ऊपर तलबी भी हुई। जो सीनियर नाज़मुल अमूर हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनकी और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। इनकी कल जो है वो एयर मूवमेंट भी देखी गई और ये हमारी नहीं, ये बाहर से रिपोर्ट जनरेट हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये वहाँ पे नकल हरकत जो है वो कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल है। फिर इनके लिए जो सबसे पहले इन्होंने जो प्लान किया था कि हम नार्दर्न एरियाज़ के ऊपर जो है वो करेंगे अटैक, और ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ये कई महीने पहले की बात है। अब वो उस वक्त हो नहीं सका, अब दोबारा ये उसी तरफ बिल्डअप कर रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है रिजवान अली साहब, जिसमें अब अलर्ट के ऊपर है हर चीज़ और हमें ये शुबा है और खौफ है कि ये खित्ते का अमन जो है वो तबाह करेगा और ये पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एंगेजमेंट की कोशिश जो है वो करेगा। ऑलरेडी LOC के ऊपर जारी है शेलिंग फायरिंग और ये काम यहाँ से बढ़ भी सकता है। इसके ऊपर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो रोल बनता है कि वो सारी सूरत हाल को ऑब्ज़र्व करते हुए अपनी जो है वो रोल इसके ऊपर अदा करे। अगर दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं और अगर रीजन का अमन ख़राब होगा तो यकीनन सिर्फ हमारे रीजन का नहीं होगा, फिर इससे दुनिया पूरी जो है वो मुतासर होगी और उस इकनॉमिकली भी मुतासर पहले भी है, मज़ीद होगी। तो ये वो सूरत हाल है रिजवान रईस साहब। इसके ऊपर पाकिस्तान को भी गो के हमारी अफवाज जो है वो अलर्ट है, इस सूरत हाल का मुकाबला कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम को भी इसके ऊपर अब जो है वो एक जज्बे और एक इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाने की ज़रूरत है कि ये सूरत हाल है और इसके लिए कौम को तैयार रहना चाहिए कि किसी वक्त भी ये कोई मुहिम जोई कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। अपना फारूकी साहब, देखिए 1-2 कंस्पायरेसी थियरीज भी घूम रही हैं कि तीसरी आलमी जंग, और वो आपको पता ही है वो कंस्पायरेसी थियरीज के ट्रेडर कौन से हैं, वो घुमा रहे हैं। लेकिन ये क्या है कि इंडिया के साथ भी जैसे ही हालात थोड़े से हुए हैं तो काबुल ने भी, हालांकि अशरफ गनी साहब की बेचारे की क्या औकात है, वो तो ब्लैक वाटर के सर के ऊपर बैठे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी कोई फारूकी नामी एक बंदा पकड़ लिया कि जी ये पाकिस्तानी था जो दाइश के रैंक्स में लड़ रहा था अफ़गानिस्तान में आके,
और जब हमने कहा कि जनाब उस तक हमें एक्सेस दी जाए तो वो उन्होंने नहीं दी, लेकिन साथ में ही वो एक इंटरनेशनल मीडिया को बैशिंग और वो चूँकि करना शुरू हो गए, तो बड़ा इंसिडेंटली दोनों वाक़यात कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर आपने नोट किया हो तो। आप देखिए कि जैसे जैसे अमेरिका की और चाइना की, बेशक वो कोरोना के इशू पे हो या किसी और मामले पे, ट्रेड के इशू पे हो, जब उनकी चपकश बढ़ेगी और चीन कहीं एंगेज होता है तो भारत इस दौरान ये मौके की इसकी तलाश में रहता है कि वो पाकिस्तान पर कितना प्रेशर डाल सकता है। एक तो इनके लिए सबसे बड़ा मसला हमारा CPEC का प्रोजेक्ट है, जिसको वो किसी हर सूरत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जब ये गिलगित बिल्तिस्तान की बात करते हैं तो तब भी वो CPEC के प्रोजेक्ट को सिर्फ टारगेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान जो है, वहां पे अशरफ गनी की जो हुकूमत है, लेकिन वहां काबिल का जो गठजोड़ है दिल्ली के साथ, वो बड़ा खौफनाक है और वो एक ही वक्त में ये सारा काम करते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, और इसमें हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और इसके बारे में ज्यादा किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तो खैर वो एक आपने और बात की, लेकिन इन दोनों का जो गठजोड़ है ये तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है। इसका मकसद पाकिस्तान की हुकूमत को प्रेशराइज करना होता है। जो पाकिस्तान का जो मामला है, इसमें मैं नहीं समझता कि जो पाकिस्तान, एक तो कंट्रोल लाइन के पार हमने हर तरह की मुदाखलत यहाँ से जो कश्मीरी मुजाहिदीन करते थे या कश्मीरी की तरफ से होती थी, उसको तो रोका ही रोका है। लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे भी तो कश्मीर के जो हालात हैं उनको तब्दील नहीं कर सकता। पाकिस्तान का ये प्रेशर कहीं भी काम नहीं आ सकता और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसमें पूरी कौम जो है, मैं ये समझता हूँ, या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उसको बिलखुसूस इस सूरत-ए-हाल पे तवज्जो रखने की जरूरत है। अगर वो इस पे तवज्जो नहीं देंगे या भारत अगर कहीं मनमानी करने की कोशिश करता है, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इसके जो नताइज हैं वो बड़े खौफनाक हो सकते हैं। और उसके नतीजे में मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरह से हम आलमी कशीदगी एक देख रहे हैं, उसमें ये रीजन बिलखुसूस बहुत ज्यादा मुतासर हो सकता है। इसके अंदर ये रीजन बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू दैट। लेकिन इसके दौरान हम दरमियान में पैचेस ऐसे आते हैं नहीं मनीष साहब, कि जब हमारे तल्लुकात बहाल होते हैं, हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हमसे लेना शुरू करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उनसे लेना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई हर चौथे पाँचवें साल कोई ठाठू हो जाता है और वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। हालांकि अगर 1.25 करोड़ लोग इधर हैं तो 1/4 1.25 अरब लोग उधर हैं, तो 1/4 अरब इधर भी तो बैठे हुए हैं ना। जी बिल्कुल। इसमें तो उसमें जब भी हम नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, वहाँ से कोई ना कोई इस तरह की हरकत हो जाती है और नतीजे के तौर पे बिजनेस कम्युनिटी, आप जिस मार्केट में बैठे हैं यहाँ पे तो सुना है कि वो चेक भी इंडियन बैंक के चल जाते हैं। जी होता रहा है जी, पुराने जो भी मतलब जब हालात नॉर्मल थे तो ऐसा हालात भी नॉर्मल थे, ऐसा होता था। सबसे पहली तो बात यह है कि जब से पाकिस्तान बना है सिंस 1947 अभी तक इंडिया ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं ये बात जो है ना बिल्कुल मद्देनज़र रखनी चाहिए। मुमताज़ भट्टी साहब, ये मैं देख रहा था कल इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस तरह का बयानिया दिया जा रहा था कि जनाब चाइना जो है वो सिंगल एंटी, जिसे कहना चाहिए है, सिंगल एक एनिमी है दुनिया का, और चाइना से जुड़े हुए जितने भी मुमालिक हैं उसमें हमारा और नॉर्थ कोरिया का बड़ी तसरीह के साथ नाम लिया जा रहा था कि ये सारे एक्सेस ऑफ ईवल हैं। मैं देख रहा था कि एक ट्विस्ट आई है, पहले इस्लाम एक एनिमी था वेस्ट का भी और यूरोप का भी, और अब उसकी जगह पे चाइना रिप्लेस कर दिया गया गुज़िश्ता को कम से कम 3-4-5 माह में चुपके से। आपने भी ये बात महसूस की है और हमें चाइना के खाते में या कोटे में रगड़ा मिल रहा? आप वो तो बड़ा क्लियर, पोम्पियो और ट्रंप की अगर स्टेटमेंट रिसेंट आप पढ़ें पिछले कुछ दिनों से और बिलखसूस ये जो लास्ट हैं, तो उन्होंने तो बाकायदा क्लियर कट नॉमिनेट कर रहे हैं चाइना को इस सारी सूरत हाल में, और कोविड-19 के हवाले से भी कह रहे हैं कि वुहान की लेबॉर्ट्री में ये बनाया गया। देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रिजवान साहब, ये पहली बार नहीं हुआ। मुख्तलिफ तरीक़ों से चाइना को जो है वो कंटेन करने की या उसको महदूद करने की कोशिश जो है वो माशी एतबार से
और देखिए जो रीशफल आया ना बेसिकली अमेरिकन पॉलिसी के अंदर, तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान मीडिया चाइनीज़ से आज भी बिका हुआ है और अमेरिका को अपना ये सारी चीज़ें दोष देता है, जबकि वो ये जानता है कि वो सारी चीज़ें खुद जानबूझ के हर रोज़ कर रहा है और इंडियन आर्मी उसका बहुत ही अच्छा जवाब दे रही है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले कंटेंट को आप डेली देख सकें और हमारा भी ये नया चैनल ग्रो हो सके।